प्रोफेसर, जब ट्रंप को हमने सीधे सीधे, अब जैसे कहते हैं ना कि हेड ऑन ले लिया है, तो क्या हालत होगी ट्रंप की? क्योंकि वो तो जैसे सर ने कहा, वो तो सोच रहे थे कि मैं अमेरिका का नहीं वर्ल्ड का प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ हूं। मैं इसमें शुरुआत करना चाहूंगी अपने दिनकर जी के एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता जो उनकी है, जब नाश पनुष पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। तो ट्रंप के लिए आज यही बोला जा सकता है कि जब नाश छा रहा है उनके ऊपर नहीं पूरे अमेरिका के ऊपर, तो विवेक उनका मर चुका है। वो सोच रहे हैं वो पूरे विश्व के प्रेसिडेंट बन चुके हैं, जो चाहेंगे करेंगे। और उनको मैं बोलूं मैडम आपको, उनको आदत हो चुकी है जैसे अपने मुंह की खाने की, कुछ भी वो करते हैं। अगर हम ट्रंप वन रेजीम का एक एग्जाम्पल देखें तो 2017 में, अभी वो जब उनकी सत्ता शुरू ही हुई थी ट्रंप वन की, तब भी उन्होंने कह दिया था, यूएन में उन्होंने डिक्लेयर कर दिया था कि जेरूसलम वाले मुद्दे पे कि इजराइल की हम ऑफिशियल कैपिटल तेल अवीव को हटा के जेरूसलम करते हैं, तब भी उन्होंने कहा था और ओपन धमकी दी थी कि यूएन में अगर किसी ने इसके अगेंस्ट में वोट किया तो हम उसके साथ क्या बर्ताव करेंगे वो जानते हैं। और इतिहास गवाह है, एक नहीं दो नहीं 128 देशों ने मिलकर उनकी उस पॉलिसी को आउटराइट रिजेक्ट किया, उनके उस प्रस्ताव को रिजेक्ट किया। तो ऐसा लगता है कि जैसे उनको मुंह के खाने की आदत हो चुकी है। फिर जब यहां पे आया तो उन्होंने कहा कि मैं रशिया यूक्रेन का युद्ध एक दिन में रुकवा दूंगा। एक दिन में तो क्या, वो तो आज 4 साल 5 साल होने आए हैं कि वो युद्ध रुकने का मतलब ही नहीं है और वो और फ्यूल ही होता जा रहा है। तो उस सिचुएशन में जो रिसर्चर्स हैं उन्होंने एक टैको सिंड्रोम निकाल दिया है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। अब आप सोचिए, ये पूरे टैको सिंड्रोम, दैट्स इंटरेस्टिंग, ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट। अब ये पूरे अमेरिका के लिए, अगर वो सोच रहे हैं कि वो विश्व के प्रेसिडेंट बन गए हैं, कितना एक शर्मनाक समय है, कितना एक शर्मनाक सिंड्रोम है कि ट्रंप ऑलवेज चिकन्स आउट के लिए कि पूरा का पूरा एक सिंड्रोम बन के आ गया है। और भारत इस समय बिल्कुल झुकने की स्थिति में नहीं है। ब्रिक्स को अगर हम देखते हैं तो आज ब्रिक्स में वर्ल्ड की जितनी जितनी कंट्रीज उसमें जुड़ गई हैं, वर्ल्ड की आधी पॉपुलेशन ब्रिक्स कंट्रीज में ही है। और अमेरिका क्या है, नाम मात्र 4.5% पूरे वर्ल्ड की पॉपुलेशन आज अमेरिका में है। जीडीपी में बात करें तो अमेरिका का जितना जीडीपी, इनफैक्ट G7 का जितना जीडीपी है, वो सारा मिला के ब्रिक्स के कंट्रीज के जीडीपी से कम है। तो ये जो ट्रंप की धमकी, अपमान और शेखी की राजनीति है और विश्व से उनकी बातचीत करने का तरीका है, ये तो अब चलने से रहा। और जो आजकल और बड़े लीडर्स उभर रहे हैं, मोदी जी, जिसमें एक बिल्कुल एक सटीक तरीके से उन्होंने उनकी उस पॉलिसी को आउटराइट रिजेक्ट किया, अपने रशिया से रिलेशनशिप बनाए रखे। और जो हमारी पुतिन की स्ट्रैटेजी है, जो चाइना की स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल हम इसको हम ट्रंप को दिखा रहे हैं कि हम आपके आगे झुकने वाले नहीं हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने कह दिया है कि भाई हमने दोस्ती निभाई थी लेकिन फायर भी हम में है, फायर भी हम में, बिल्कुल। और ऐसे एक नहीं है, बहुत मुद्दे अभी चर्चा चलेगी। तो आप नॉर्थ कोरिया का केस देखेंगे, वेनेजुएला का, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जहां ट्रंप को आदत हो चुकी है गिर के मुंह के खाने की। मैं बस अंत इसमें करूंगी कि आज जो इनके साथ ये हो रहा है, एक बहुत ही मुजफ्फर रजमी जी की एक बहुत सुंदर गजल है कि लम्हों ने खता की और सदियों ने सजा पाई। और आज लगता है यही माहौल होने वाला है कि लम्हे खता करेंगे, जो आपके ट्रंप वाले लम्हे हैं, और मोदी जी, पुतिन, चाइना, इन सबके रह के ये सदियां इसका मुआवजा देंगे। प्रोफेसर अंशु जी, मतलब ट्रंप अमेरिका के प्रेसिडेंट हैं या फिर कोई मतलब एक राजा अपने दरबार में बैठा हुआ है कि जी हुजूर जो करेगा वो तो वेलकम है, और जो जरा सा आंखें दिखा के उठा के कुछ बोलेगा तो फिर उससे दुश्मनी मोल ले लेते हैं। माय फ्रेंड मोदी से आज देखिए वो क्या कर रहे हैं। निश्चित तौर पर, और मैं अगले कुछ मिनट्स में अपने सभी दर्शकों को अभी जो जियोपॉलिटिकल पूरा डेवलपमेंट चल रहा है, तो मैं बहुत सारे फैक्ट्स आपके साथ कुछ साझा करूंगी और ये बताने का प्रयास करूंगी कि ट्रंप ऐसा क्यों कर रहे हैं और भारत, हमें क्यों घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो हम देखें कि पहले ट्रंप ने राष्ट्रपति बनने के पहले ही घोषणा कर दी कि मैं जैसे ही राष्ट्रपति बनूंगा रशिया यूक्रेन युद्ध को और इजराइल हमास युद्ध को भी अंत की ओर ले जाऊंगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फिर हम देखें कि नाटो में एक इंटरनल पॉलिटिक्स शुरू हो गई, जिसमें एक लॉबी ट्रंप के साथ, एक लॉबी जेलेंस्की के साथ, और एक ऐसी भी लॉबी है जो पूर्वी यूरोप के वो देश हैं जो कभी यूएसएसआर का पार्ट हुआ करते थे। तो वो अब जो ट्रंप इन पर दबाव डाल रहे हैं अपने हथियार खरीदने के लिए, उसका विरोध कर रहे हैं। तो ट्रंप समझ रहे हैं कि उनके सामने कितनी सारी चुनौतियां हैं। इंटरनल फ्रंट पर उनके सामने इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं। यदि हम पूरे ग्लोबल पॉलिटिक्स और वर्ल्ड ऑर्डर की दृष्टि से देखें तो अमेरिका एक डिक्लाइनिंग पावर है। आप देखिए, हम 6.4% के ग्रोथ रेट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, तो अमेरिका का जो ग्रोथ रेट है वो इस वक्त 2.8% है।
फिर आप देखिए कि इतने 3 वर्ष हो गए रशिया यूक्रेन युद्ध में, हमने पुतिन को देखा। हम जानते हैं अपरोक्ष रूप से जो ये युद्ध है वो रशिया वर्सेस नाटो लेड बाय यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। पुतिन ने अभी तक घुटने नहीं टेके। अब अलास्का में भाई ये पूरी मीट आयोजित करवाई ट्रंप ने, मैं कहूंगी एक अच्छा बेस बना, क्योंकि कम से कम यहां से युद्ध को अंत की ओर ले जाने की एक बातचीत तो शुरू हुई। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि इसके पहले 3 राउंड्स की बातचीत इस्तांबुल में सीधे सीधे यूक्रेन और रशिया के ऑफिशियल्स के बीच में हुई, जिसका कोई हल नहीं निकाला जा सका। अब इस पे फैक्ट्स बताती हूं। ट्रंप चाह रहे हैं युद्ध का अंत हो जाए उनकी शर्तों पर, और वो एक वॉर हीरो की तरह सामने आए, उनको एक विश्व विजेता, विश्व प्रणेता माना जाए, नोबेल पीस प्राइज मिल जाए। इस आसिफ मुनीर को भी अपने यहाँ बुलाकर लंच डिनर्स करा रहे हैं। मुनीर उनके लिए अनुशंसा कर रहे हैं। यह स्थिति बनी हुई है। अब हम पुतिन की ओर चलते हैं। डोनबास के जो स्ट्रेटेजिक एरियाज रशिया ने जीत लिए हैं यूक्रेन में, वो पुतिन वापस नहीं करना चाहते, क्योंकि यहां से पूरा लैंड कॉरिडोर बनता है क्रीमिया तक। तो पुतिन का साफ कहना है कि युद्ध के नियमों के अनुसार भी उन्होंने जीत लिए ये हिस्से, यहां पर उनकी गवर्नेंस है, वो इसे वापस नहीं करेंगे। लेकिन जेलेंस्की और जेलेंस्की का समर्थन करने वाले यूरोप के देश जानते हैं कि यदि ऐसा हो गया तो आधा यूक्रेन लगभग रशिया के पास चला जाएगा, और आगे फिर पुतिन, इस बात की क्या गारंटी है कि यूक्रेन से आगे नहीं बढ़ेंगे यूरोप की तरफ। तो ये फिर यहां पर यूरोप के देशों को और जेलेंस्की को खतरा है। अब तीनों की अपनी अपनी शर्तें हैं। इसमें मेनली जो टिफ आ रहा है वो ये जीते हुए जो क्षेत्र है इनको वापस करने या रखने को लेकर के आ रहा है। अलास्का में जब मीट हुई तो याद कीजिए ट्रंप ने बड़बोले नेता की तरह कितने सारे स्टेटमेंट्स दिए थे। पुतिन ने मेरी बात नहीं मानी तो भारत को भी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, मैं और एडिशनल टैरिफ लगाऊंगा, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ये भारत से मतलब भाई तुम्हारी आपस में बात चल रही है, हमें तुम हर चीज में ला रहे हो, as if हम बिग डैडी हैं मतलब। लेकिन देखिए पिनाज, इस अलास्का मीट के बाद पुतिन की बात को इको करते हुए नजर आया जब उन्होंने जेलेंस्की से बात की, ट्रंप ने। और दूसरी बात, पुतिन ने तुरंत हमारे माननीय प्रधानमंत्री को फोन किया, तो उससे यह कूटनीतिक संदेश ट्रंप को चला गया कि भारत के लिए रशिया जो हो सो हो, लेकिन रशिया के लिए भारत क्या, क्योंकि इसके बाद हमें ऑयल एंड गैस परचेज पे पुतिन ने 5% की छूट का ऐलान किया। और अब मैं ये अंतिम बिंदु रखना चाह रही हूं कि भारत को घबराने की जरूरत नहीं है। हमारी स्टेबल इकोनॉमी है, हमारा डोमेस्टिक मार्केट बहुत मजबूत है, हम अपने मार्केट को डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, हम नए पार्टनर्स खोज रहे हैं। और अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जैसे कहा था, बाधाएं आए तो आए, घिरे प्रलय की घोर घटाएं, पांव के नीचे अंगारे, सिर पर बरसे यदि ज्वालाएं, निज हाथों में जलते जलते आग लगाकर जलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा, कदम मिलाकर चलना होगा। कदम मिलाकर चलेंगे और विश्व प्रणेता रहेंगे, विश्व गुरु रहेंगे। चलिए, तो ये हमने क्लियर कर दिया है, लेकिन जाहिर सी बात है कि भाई जिस शख्स को आदत हो, जिस मुल्क को आदत हो यस मैन करवाने की और अपनी ही दबंगई दिखाने की, तो फिर अगर ऐसी स्थिति आ जाती है तो उससे पचता नहीं है। और यही शायद ट्रंप की फ्रस्ट्रेशन की एक तरह से उनकी दिक्कत की वजह भी नजर आ रही है।